एक बार जल्दी से महुआ जी, ये गोड्डा पावर प्लांट पर भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और ये तो पिनरई विजयन का देखिए ना 28 नवंबर 2024 का है। वहां पर भी विजिंजम जो पोर्ट है, अडानी विजिंजम पोर्ट, उसके बारे में पूरा जानकारी दे रहे हैं कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, सेकेंड थर्ड फेज 2028 में कंप्लीट होगा। हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और ग्लोबल कनेक्टिविटी चाहते हैं, वो भी तो सारे सीएम भी स्वागत कर रहे हैं। अब ऐसे में समझ नहीं आता है, उसी को गाली, उसी के साथ बिजनेस। देखिए, मैं पहले झारखंड की बात कर लूं। अडानी पावर प्लांट को लेकर हमारी सरकार भी बहुत परेशान रही है। आपको पता होगा कि जैसे ही हमारी सरकार बनी इंडिया गठबंधन की, तो वहां पे बिजली की किल्लत हो गई। डीवीसी ने पुराने बकाये को लेकर यहाँ झारखंड को बिजली देना बंद कर दिया, जबकि वो भाजपा के कार्यकाल का बकाया था। उस समय अडानी पावर प्लांट से, आप जानते हैं कि जिस स्टेट में कोई पावर प्लांट लगता है तो 25% इलेक्ट्रिसिटी उनको देने का प्रावधान है। लेकिन भाजपा ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा प्रावधान करा दिया एमओयू साइन कराते समय कि वो कह रहे हैं कि हम झारखंड को नहीं देंगे, यहां से इस प्लांट से नहीं देंगे, जबकि झारखंड की का कोयला लिया जा रहा है, वहां का पानी लिया जा रहा है, वहां पॉल्यूशन दिया जा रहा है, रैयतों की जमीन ले जा रही है, लेकिन वो बांग्लादेश को देंगे, लेकिन झारखंड को नहीं देंगे। झारखंड को अगर जरूरत इलेक्ट्रिसिटी की तो वो अडानी पावर प्लांट के इस देश के दूसरे राज्य से खरीद कर लाए। मतलब आप जहां 2 पैसे का रिक्शा भाड़ा देंगे, उसके बदले अब हवाई जहाज का किराया चुका है। इस तरह से भाजपा ने हर जगह झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आप कह रहे हैं कि आप, जैसे कि अभी 25 तारीख को जब ये पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ तो माननीय चेयरपर्सन सर ने राज्यसभा में कहा, हमारे माननीय खड़गे जी से, कि भाई संविधान को 75 इयर्स पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। संविधान की मर्यादा हम लोग तो रखते हैं, लेकिन आप लोग नहीं रखते, भाजपा वाले। मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आपको पता होगा कि किस तरह से झारखंड में जो चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, आपने उसमें कटोगे बटोगे बटोगे कटोगे का नारा लगाया चारों तरफ। जब संविधान को अगर आप मानते हैं, आप संविधान दिवस का सम्मान करते हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान क्यों कर रहे हैं? जबकि उन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया है। क्या यहाँ के मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है? आप कह रहे हैं कि अगर उनके साथ आप मिलोगे तो आप कटोगे, आप बटोगे। पूरा चुनाव इस पर लड़ा गया, जितने भी शहरी क्षेत्र है उसको प्रभावित कर दिया भाजपा वालों ने। आपको पता होगा कि यहाँ के करीब 10 सीट में सिर्फ बटोगे कटोगे का नारा लगाकर, अश्लील वीडियो बनाकर, अश्लील मतलब मैं कहती हूँ कि अभी अश्विनी वैष्णव जी का एक स्टेटमेंट आया है कि सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही है। वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के, इस पर ध्यान देने की बात कही है। तो सोशल मीडिया पर जितने भी इस तरह के वल्गर कंटेंट है वो दूसरे कंट्री से नहीं लाए गए थे, जैसा कि उन्होंने कहा। वो झारखंड में, महाराष्ट्र में, यहाँ भाजपा वालों ने बनाया है लोकल आर्टिस्ट से। मैं आपको ऐसे कई प्रमाण दे सकती हूँ जिस पर पूरा चुनाव लड़ा गया। विकास को साइड में रखकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत, टी शर्ट पहना कर बटोगे कटोगे का, जहाँ पर वोट देने जा रहे थे वहाँ पर टी शर्ट पहन कर वहाँ पर मार्च कराया गया। ठीक है महुआ जी, क्या कहेंगे? आपकी बात अच्छा है, आपने दर्शकों को बताई। आपकी जो शिकायत है वो भी सामने आई। रांची की सीट में चुनाव में चूंकि आप वहां से हार गई, लेकिन पार्टी तो आप ही की वहां जीती है, सरकार वही बना रहे हैं। अगर यही एजेंडा चला होता, का नारा लगाकर इन्होंने शहरी सीटों को, पूरी तरह से शहरी सीटों को इन्होंने डिस्टर्ब किया है। बटोगे कटोगे वाला शहरी वाले लोग मान लेते हैं। आप विकास को मत देखो, काम को मत देखो, आप खाली नफरत घोलो, हवा में जहर घोलो और चुनाव जीतो। ये फंडा अगर रहेगा तो ये देश लोकतांत्रिक देश नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से संविधान पर चर्चा होगी 13-14 को, हिंदू और मुस्लिम करते हैं। बिल्कुल, और हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा वो उठा रही है अरविंद जी। एक बार वो बोल ले, फिर मैं आ रही हूँ शहजाद जी। देखिए ऐसा है अंजना जी, आपने सवाल पूछा कि भाई ये कार्रवाई संसद की क्यों ठप हो रही है। मुद्दा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर सरकार, मैं पूछता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ कि सरकार क्यों चाहेगी कि भाई कार्रवाई ना चले? सरकार तो कार्रवाई करना चाहेगी ना, उसको विधेयक पास कराने, उसको कानून बनाना, उसको पूरे राज्य, पूरे देश का सारा समीकरण देखना। लेकिन इस तरह के मुद्दे ये बार बार उठाते हैं। शहजाद ने पूरी लिस्ट बता दिया, राफेल हो, पेगासस हो, अडानी हो, और हिंडनबर्ग पिछली बार क्या हुआ था, क्या निकला उसमें? मतलब आप क्या चाहते हैं कि एक मुद्दे को उठा के आप बार बार उसी को चलाएंगे क्या? और उसके पीछे की गंभीरता भी नहीं समझेंगे। किसी इंडिविजुअल के खिलाफ किसी पराये देश में कोई चीज हुई है तो उसके पार्लियामेंट में चर्चा होगी। क्या सरकार पे कोई आरोप है क्या? हाँ, आरोप राज्य सरकारों पर तो जरूर लगा है, लेकिन केंद्र सरकार पे तो कोई आरोप नहीं है। करिए ना राज्य से कार्रवाई।
जिन लेकिन जिन राज्यों का कामकाज- नाम है उनके देखिए, मुख्यमंत्रियों को अरविंद कार्रवाई जी, करनी चाहिए। अरविंद जी, भाई अरेस्ट ठीक है, आरोप का एक हिस्सा ये भी है ना कि संसद बैठे या ना बैठे ज्यादा वक्त के लिए बिल पास हो जाते हैं, यही तो वो लोग कह रहे हैं। अब देखिए, आप बजट सत्र में लोकसभा का काम आखिरकार जब एंड में देखा गया तो 136% था, 136%। राज्यसभा का 118%। अंतरिम बजट में जो कामकाज हुआ वो लोकसभा में 148% और राज्यसभा में 137%। मतलब जो बिल पास कराने होते हैं, यही तो आरोप विपक्ष लगाता है कि फिर आप लोग बिल बिना चर्चा के पास करा लेते हैं। भाई अंजना जी, सरकार का काम है कि बिल उसको पास कराने, हर सूरत में पास कराने पड़ेंगे, लेकिन विपक्ष का जो अधिकार है कि चर्चा होनी चाहिए, तो ये क्यों अडिग हो जाएंगे कि 267 में ही होगी। लोकसभा के स्पीकर की कार्रवाई हमने भी देखी और ये तो सांसद मोहम्मद हैं, उन्होंने कहा है कि 0 ओवर हो जाए उसके बाद विचार करते हैं। स्पीकर के अधिकार को कैसे ये चैलेंज करेंगे, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। अभी शहजाद ने पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाई, कितने नोटिस के मोशन आते हैं और उसमें से कितने % अलाउ होते हैं। देखिए, अगर काम रोकेंगे, आरोप ये हमारा आरोप है विपक्ष के ऊपर कि संसद क्यों नहीं चलने देते, सवाल इस बात का है। अडानी का मुद्दा देश के बाकी सारे मुद्दों से क्या ज्यादा अहम हो गया है? और अगर इनके लिए अहम है तो लाए सबूत, चर्चा होगी, क्यों नहीं होगी चर्चा। चर्चा अगर 267 में नहीं हो रही, 193 में हो जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ये मत करिए कि नहीं जी हमारे तो बांस यहीं गाड़ेंगे, यहीं लाठियां बिछाएंगे, ये कोई तरीका थोड़ी है। देश समग्र रूप में देश को क्या प्राथमिकताएं है उसको भी देखना पड़ेगा। चर्चा भी मांगिए, बिल भी पास होने दीजिए, तभी देश की जनता अप्रिशिएट करेगी। अदरवाइज आपने खुद कहा कि 1.25 करोड़ रुपए लगता है। ठीक है सुखदेव जी, छोटा सा इसका जवाब दीजिए, फिर आर्यन की जेब से पैसा जाता है, टैक्स पेयर की मनी है, टैक्स पेयर की मनी जाती है, बर्बाद जो होती है। तो इसका ध्यान आप अगर नहीं रखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव विपक्ष कैसे कहलाएगा, ये मेन सवाल है हमारा। सुखदेव जी, अंजना जी, अभी मैं अपने मित्र अरविंद जी की बात सुन रहा था कि केंद्र सरकार पे कोई आरोप नहीं है। प्रश्न ये है कि जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद पे बैठे हैं, पूरे देश का दारोमदार जिन प्रधानमंत्री जी पे हैं, मैं 4-5 नाम, अरविंद जी जरा 4-5 नाम मैं बता रहा हूं। केन्या, श्रीलंका, इजराइल, वियतनाम, बांग्लादेश, सिंगापुर हो, तंजानिया हो, लेबनान हो, लंका, जहां पे सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं दिसंबर 23 में जाते हैं केन्या, मार्च में अडानी जी को मिल जाता है। लंका फरवरी भी जाते हैं, 20 में उनको मिल जाता है। इजराइल जुलाई 17 में जाता है, 18 मिल जाता है। ऐसे मैंने कहा कि हर जगह पे जहां जहां मोदी जी गए वहां वहां अडानी को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते। प्रश्न ये है कि क्या एक प्रधानमंत्री जी के लिए, इसलिए मैंने कहा कि अडानी और मोदी की यारी क्या देश से भी प्यारी हो गई है। प्रश्न ये है, मैंने इसने कहा और इन्होंने कहा कि क्या आरोप लग रहे हैं। आज मैं आ रहा हूं, आज लंका ने क्या कहा, आज फ्रांस ने क्या कहा, केन्या ने क्या कहा। तो ये सारी चीजें देखिए, आज जितने जो हमारी सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकारों में जितने देश में विदेशी कर्ज नहीं हुआ है, इसने 14 के बाद कितने लाख करोड़ रुपए हमारे कर्ज हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक आम कहावत है, पेट पे लात नहीं मारना, पीठ पे लात मारो तो मारो, पेट पे ना मारो। पूरी इकोनॉमी, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था दीमक की तरह एक व्यक्ति के कारण खोखला होता जा रहा है। इसलिए हमने कहा यक्ष प्रश्न ये है। ठीक, जवाब दीजिए। सांसद जी का यदि हो चुका हो तो मैं जवाब दूं। देखिए, ऐसा है, मुझे तो लगा केवल इनके प्रवक्ता आके सेल्फ गोल मारते हैं जैसे सुप्रिया श्रीनेत, पर सांसद भी यही काम कर रहे हैं। इनसे पूछिए, और अंजना जी अपनी रिसर्च टीम को काम पे लगा दीजिए। बांग्लादेश में जो अडानी को प्रोजेक्ट मिला, उस समय वो मनमोहन सिंह के साथ गए थे। मनमोहन सिंह ने अडानी को शेख हसीना से मिलाकर वो प्रोजेक्ट दिलवाया। अब आप खुद रिसर्च कर लीजिए, मैं झूठा हूं तो शो से पहले मेरा एक्सपोज कर दीजिए, या आप सुखदेव भगत जी को एक्सपोज कर दीजिए। और मैं तो बोल रहा हूं, सुखदेव भगत जी, अभी अधीर रंजन चौधरी जी का बयान सुनाया। अगर आप अडानी के भ्रष्टाचार के सच में खिलाफ है, तेलंगाना में और केरला में प्रोजेक्ट कैंसिल करवाओ ना, अभी के अभी अनाउंस करो ना अंजना के शो पे। करोड़ों लोग देख रहे हैं, छोड़ देते हैं तीसरे विषय पे। 2023 का बयान निकालिए अंजना जी, प्लीज। सर अपनी अपनी बारी में, सर अपनी अपनी बारी में, आपके पास बहुत सारे तर्क होंगे, पर अपनी अपनी बारी में सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अंजना जी एक और बयान निकालिए, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी मुझे एक्सपोज कीजिए। 2023 में जब ये हिंडनबर्ग वाला मामला पहली बार आया, खड़गे जी का प्रेस वार्ता का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि हम या तो सुप्रीम कोर्ट प्रोब या तो जेपीसी, और बोला है दोनों, मेरे पास न्यूज रिपोर्ट है, वन ऑफ द टू चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में इनकी नेत्री जया ठाकुर नाम की एक मध्य प्रदेश की नेत्री गई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग पे एक विस्तृत एक ऑर्डर दिया, उसके बाद भी अब उन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। मैं छोड़ देता हूं इस विषय को, अब आगे बढ़ते हैं। जो महुआ जी ने कहा, महुआ जी ने कहा कि संविधान की मर्यादा, नहीं महुआ जी, संविधान की मर्यादा तो यह है कि ईवीएम से झारखंड में जीत ठीक है और इलेक्शन कमीशन कुत्ता है महाराष्ट्र में। इलेक्शन कमीशन से वायनाड में जीत ठीक है, जम्मू कश्मीर में जीत ठीक है, और हरियाणा में जीत खराब हो जाती है, बिगड़ा हुआ होता है ईवीएम। ये ईवीएम के प्रति कितना आपका कंडीशनल कमिटमेंट है वो दिखता है। जुडिशियरी, लोअर जुडिशियरी आग लगा रही है, ये राम गोपाल यादव इंडिया अलायंस के नेता का बयान है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ना जाए रिलीजियस मैटर पर, यह कहना भी बिल्कुल ठीक है, यह भी संवैधानिक है। और आप तो अंबेडकर जी के संविधान के साथ है ना। तो जब जम्मू कश्मीर की सरकार ने 370 के समर्थन में एक रेजोल्यूशन पारित किया तो क्यों आपने उसका विरोध नहीं किया? पहली बार वहां पर आदिवासी वाल्मीकि समाज को कब आरक्षण मिला? जब 370 को हमने गाड़ कर कबर में डाला। आप बताइए कि आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान तो खुद आपके स्टेट के अजय कुमार ने किया। राष्ट्रपति ईवल मानसिकता की है यह कहकर, राष्ट्रपति किसने कहा? अधीर रंजन चौधरी ने कहा। और यहां तक कि नमस्कार तक नहीं किया संविधान दिवस पर। यह संविधान का सम्मान है आपका। जिन्होंने इमरजेंसी लगाया वो संविधान के सम्मान की बात कर रहे हैं। पहला संविधान दिवस बॉयकॉट क्यों किया? क्यों आपने पहला अभिभाषण जो है राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का बॉयकॉट किया? और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है कि यदि अडानी अंबानी से बैग और थैले आ जाते तो हम पार्लियामेंट में मुद्दा नहीं उठाएंगे, इस पर मैं ऑफिशियल स्टैंड चाहता हूं सांसद जी का, कांग्रेस के। ठीक है, पहले महुआ जी जवाब दे दे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण के मैं आदिवासी मुद्दे पर मैं कहना चाहूंगी प्लीज बोलिए। कि नहीं, मैं पहले तो आदिवासियों के सम्मान की बात करना चाहूंगी, क्योंकि अभी अभी कहा गया कि आदिवासियों का सम्मान नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी पूरे झारखंड इलेक्शन में झारखंड में रहे, कई महीनों तक रहे, और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि आदिवासी हित की बात करके ये झारखंड का चुनाव अपनी तरफ किया जाए। मैं आपको बता दूं कि असम में झारखंड के आदिवासी 4-5 पीढ़ियों से रह रहे हैं। वहां पे चाय के बागान पहले नहीं थे। चाय के बागानों को बनाने में उनके पूर्वजों का हाथ है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहकर, सांप बिच्छू से डसवा कर, वहां पर पानी में रहकर, कोड़े से पिटवा कर उन्होंने चाय के बागान को डेवलप किया। असम के इकोनॉमी में झारखंड के आदिवासियों का बहुत बड़ा हाथ है। वो लगातार वहां पर स्पेशल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं, आर्थिक पैकेज चाह रहे हैं स्पेशल, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। इसको लेकर असम में लगातार खूनी संघर्ष हो रहे हैं। आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके बेशर्मी से घुमाया जा रहा है। इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा जी को कोई फिक्र नहीं। वो आदिवासी नहीं है, लेकिन वो आते हैं झारखंड में आदिवासियों के कहने के लिए कि यहाँ घुसपैठिए आ रहे हैं। अरे भाई, घुसपैठिया है ही नहीं तो आप कहां से लाएंगे? जब सीमा हैदर आई पाकिस्तान से, पूरा देश ने उसके चेहरे को देखा। अब झारखंड से आप एक आदिवासी घुसपैठिए का चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे मीडिया को? आपके सांसद क्या कर रहे हैं? खाली ट्वीट करने से नहीं होता है ना। अगर वहां घुसपैठिया है तो आप घुसपैठियों को चेहरे को क्यों नहीं बेनकाब करते हैं? उनके घर जाइए। आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट फर्जी आधार कार्ड बना रही है, तो आधार कार्ड तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। आप एक आधार कार्ड मांगिए उनसे, और मांग के तुरंत 5 मिनट में वेरीफाई करके बता दीजिए कौन घुसपैठिया है। झूठ का पुलिंदा लेकर आदिवासी हित कह के ये तमाम चीजें जो है पाखंडी लोग हैं। छोटा सा जवाब इस आदिवासी का नाम भंजाते हैं, आदिवासी के लिए एक्चुअल में कुछ नहीं करते। और इसीलिए 56 सीट लाकर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया है कि 56 इंच का सीना चौड़ा किसका है। बहुत छोटा सा जवाब जी बहुत छोटा सा जवाब देता हूं। मालडा में 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र करके, बंगाल में है, 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया था। जब वहां की विमेन कल्याण मंत्री को पूछा गया कि इस पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने बोला, शशि पांजा का बयान है कि थोड़े तो कपड़े फटे, कितने कपड़े फटे। इस पर इंडिया अलायंस का कोई स्टैंड मैंने नहीं देखा। राष्ट्रपति कहने पर अधीर रंजन चौधरी पर इंडिया अलायंस का मैंने स्टैंड नहीं देखा। पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। पहली बार आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। पहली बार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में आदिवासी समाज को उनका अधिकार देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया, और वाल्मीकि स्कैम कांग्रेस पार्टी ने किया।
जिसमें आदिवासी के मुंह के निवाले को छीनकर सिद्धरमैया के पेट में डाला गया, राहुल गांधी के पेट में डाला गया। आप बताइए आपका क्या स्टैंड है अजय कुमार पर, जिसने कहा कि हमारी बहन आदिवासी समाज से आने वाली उनकी ईवल मानसिकता थी। और घुसपैठियों के विषय में तो आज झारखंड हाईकोर्ट ने बोला है, पर घुसपैठियों के लिए आपके मन में इतनी पीड़ा है कि उनको सिलेंडर भी बांटेगा। कम से कम जंगल, जमीन, बेटी, रोटी, इस पर तो कम से कम कुठाराघात मत कीजिए। ठीक हम है, एक बार सुखदेव झारखंड जी के को देखो। आदिवासी संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव क्या जीतना हारना मणिपुर- अलग बात है। मणिपुर के सुखदेव जी छोटा क्या सा मणिपुर के आदिवासी बहन आदिवासी नहीं जी, है? मैडम। क्या उनके लिए आप लोगों की कोई पीड़ा नहीं है भाजपा की? क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा सकते? मुझे एक वाक्य इस पे भी झारखंड तो वो दीजिएगा। बार बार जा रहे हैं, चुनाव के 3 दिन हमें- पहले भी जाकर जा रहे हैं। ठीक है।